नमस्ते। अभी योग का चक्र ध्यान हम सीखेंगे। योग के सभी प्रवाहों में, शाखाओं में चक्रों का वर्णन किया है। चक्र मतलब शरीर के अंदर रहने वाले ऊर्जा के केंद्र। ये 7 चक्र है। अभी मैं उनके एकदम डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। प्रात्यक्षिक करना, साधना करना। पहला चक्र जो है वो दोनों पैरों के बीच में है। 2 पैर जहाँ जोड़ते उधर पहला चक्र है, पहला ऊर्जा का केंद्र है। उसके ऊपर नाभि जो है, नाभि के नीचे 2 उंगलियां दूसरा केंद्र है, ऊर्जा का केंद्र है। तीसरा केंद्र नाभि के ऊपर 2 उंगलियां, तीसरा ऊर्जा का केंद्र है शरीर के अंदर। चौथा जो केंद्र है वो हृदय के इधर मध्य में चौथा केंद्र है। 5वां केंद्र कंठ जो है इधर है। 6वां केंद्र दोनों भवों के बीच यहाँ पर है, जहाँ तिलक बिंदिया लगाते हैं, यहाँ पे दोनों भवों के बीच। और 7वां केंद्र जहाँ पे तालु है वहाँ पे सहस्त्रार केंद्र है। तालु के इधर हल्का सा देखो, ऐसा नरम लगता है, एक स्पंद लगता है, ऐसा पाएंगे तो दिखता है। तालु के इधर एक केंद्र है, उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। और वैसे ही पीछे भी एक भौरा रहता है, उसके केंद्र को ऐसा दबाए तो हल्का सा दब जाता है, ऐसा इसको पहचाने, तो इसको शिवरंध्र कहते हैं। आगे का है वो ब्रह्मरंध्र, पीछे का है वो शिवरंध्र। इसको जान ले, समझ ले, क्योंकि ध्यान के आखिर में ये दोनों चक्रों पे हम ऐसे हाथ रखने वाले, तो इसको समझ। पहले ये ध्यान कैसा करते हैं ये देख ले, उसके बाद वापस आंखें बंद करके आवश्यक दिशा निर्देश के अनुसार इस ध्यान को करें। आदि शंकराचार्य लिखित योग तारावली हो या बिंदु उपनिषद हो या कोई भी योग ग्रंथ हो, योग दर्शन का ग्रंथ हो जिसमें चक्रों का वर्णन है, शरीर के अंदर रहने वाले चक्रों का वर्णन है। ऊर्जा केंद्रों को चक्र कहा है। आधुनिक विज्ञान में उसे ग्लैंड्स भी कहते हैं, ग्रंथियाँ, शरीर के अंदर निर्माण रहने वाली ग्रंथियाँ और उनका कार्य यही ऊर्जा केंद्रों से संबंधित रहता है। अगर ये 7 चक्र प्रदीप्त रहेंगे, पूरी ऊर्जा से भरे हुए रहेंगे और एकदम संतुलित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, ऊर्जा में रहेंगे, भरे हुए रहेंगे, तृप्त रहेंगे, तो शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर शक्तिमान, बलवान, ऊर्जावान रहता है, तेजोमय रहता है, प्रसन्न रहता है, रूप, लावण्य और बल से भर जाता है शरीर। वो काया आनंदी रहती है, मेधा यानी बुद्धि भी प्रसन्न, शुद्ध, प्रतिभावान, प्रज्ञावान रहती है अगर ये चक्र पूरी तरह से प्रदीप्त है, जागृत है, सचेत है, तो चेतना से एकदम पूरे भरे हुए। हीलिंग मतलब पूरी तरह से भरे हुए, तृप्त है, संतोष में है। अब ये जो चक्र ध्यान है इसको कैसा करेंगे पहले जानते हैं। पहले पड़ाव में अपना जो बायां हाथ है
उसका जो पंजा है उसका ऐसा एक पात्र की तरह बनाएंगे और उसको नाभि के सामने 2-3 इंच पे, 2 इंच पे रखा तो भी चले, ऐसा आगे रखेंगे। और दूसरा जो हाथ है, दाहिना हाथ, उसको ऐसा कमर के इधर रखेंगे, नीचे जमीन में जाता हो। और उसके बाद आंखें बंद करके वो चक्रों को भरने देंगे। ये पहला पड़ाव। उसके बाद दूसरा पड़ाव आएगा। उसमें दूसरा जो हाथ है, दाहिना हाथ है, उसको हृदय के इधर ऐसा, उसके पंजे को एक पात्र की तरह ऐसा बनेगा, जिसमें चेतना भर रही, चेतना भर रही, ऐसा ऐसा ऐसा। और जो बाया हाथ है वो कान के इधर, बाएं कान के इधर ऐसा रहे। फिर दूसरे पड़ाव में, फिर तीसरे पड़ाव में बाया हाथ इधर आएगा, दोनों भवों के आगे, और जो दाहिना हाथ है वो ऊपर जाएगा, ऐसा आंखें बंद रहेगी। फिर उसके बाद जो पड़ाव आएगा उसमें दाहिना हाथ ब्रह्मरंध्र जो आगे है उधर, और बाया हाथ पीछे शिवरंध्र की इधर, ऐसा जाएगा। मान लो दोनों से ऊर्जा शरीर में प्रवाहित हो रही है, चेतना प्रवाहित हो रही है। और उसके बाद जो आखिर पड़ाव आएगा उसमें इस तरह से दोनों हाथ ऐसे आकाश की तरफ, ब्रह्मांड की तरफ, और गर्दन थोड़ी सी पीछे, उसमें दोनों में ऊर्जा प्रवाह भर रहा है। उसके बाद जो पड़ाव आएगा, ध्यान से बाहर आते आते, उसमें दोनों हाथों को ऐसा सामने रखना, एक दूसरे के अंदर ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियों की ऊर्जा ऐसे एक दूसरे के अंदर समाहित हो रही है और जागृत हो रही है। और धीरे 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 ये ऊर्जा को, ये अंदर लगने वाली उष्मा को, नरमी को ऐसे फैलाते 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 फैलाते, आंखें बंद करते 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 ऐसा दूर हो जाना है। ऐसे हाथ बाद में ऐसे इस तरह से हाथ कर देना, आकाश की ओर कर देना, ऐसे इस तरह से आकाश की ओर हो जाए। और फिर कुछ देर वैसा रहने के बाद वापस हाथों को नीचे लाके आंखें खोलनी। तो इस तरह से ये ध्यान चलेगा। तो अभी मेरे साथ इस स्वास्थ्य देने वाले, दीर्घायुष्य देने वाले, बीमारियों से दूर रखने वाले, अपने सभी चक्रों को चेतना से भरने वाले ध्यान को, चक्र ध्यान को शुरू करते हैं। बैठ जाए, सुखासन में बैठ जाए, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, जमीन पे बैठे, पद्मासन में, वज्रासन में, कैसे भी बैठे, एकदम सुखासन, शरीर को एकदम संतुलित करे, एकदम संतुलित, सुख में करे, एकदम मस्त सुख में, आराम में शरीर है, जागरूक है, शरीर जागरूक है। अभी धीरे 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 से आंखें बंद करते, फिर बाया हाथ नाभि के इधर पात्र की तरह रखते हैं, और दाहिना हाथ जो है वो नीचे रखते, कमर की इधर नीचे झुकाओ, दाहिना हाथ इस तरह से कमर के इधर जाएगा, और बाया हाथ नाभि के आगे 2 इंच। आंखें बंद है, शरीर सहज है, दाहिने हाथ पात्र जैसा नाभि के इधर है, बाया हाथ नाभि के इधर है, और दाहिना हाथ नीचे है। अभी बाएं हाथ में धीरे 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 से ऊर्जा आ रही है, बाएं हाथ में ऊर्जा आ रही है, बाएं हाथ में ऊर्जा आ रही है, श्वास चल रहा है। और बाया हाथ, उसका जो तलवा है, उसका पंजा जो है, उसमें ऊर्जा समाहित हो रही है, ऊर्जा समाहित हो रही है, भर रही है, अपने आप भर रही है। हल्की सी नरमी भी महसूस हो सकती है, हल्का सा ठंडापन भी महसूस हो सकता है, या कुछ भी नहीं महसूस हो सकता है, पर वो अपने आप भर रहा है, अपने आप बाया हाथ का पंजा उसका पात्र भर रहा है। पूरी तरह से भरने दो उसे, भरने दो, अपने आप भर रहा है, चेतना का प्रवाह निर्माण होकर अपने आप।
अभी दाहिने हाथ को ऊपर लेंगे, हृदय के इधर मध्य में उसका पंजा पात्र जैसा बनाएंगे और बाएं हाथ बाएं कान की तरफ खुला रहेगा पंजा। आंखें बंद ही है। दाहिने हाथ में चेतना भर रही है, ऊर्जा भर रही है। वहाँ का जो चक्र है वो अपने आप प्रदीप्त हो रहा है और उसके आजू बाजू के भी सभी अवयव जो है, हृदय और सभी अवयव एकदम पूर्ण हो रहे, निरोगी हो रहे, निरामय हो रहे, स्वस्थ हो रहे। सभी पेशियाँ, सभी अवयव पूरी तरह से चेतना भर रही है उधर। पूरी ब्रह्मांडीय चेतना भर रही है, चक्र प्रदीप्त हो रहा है, तृप्त हो रहा है, संतोष में हो रहा है, भर रहा है पूरा। उसके बाद बायां हाथ दोनों भवों के बीच में है और दाहिना हाथ सर के ऊपर आशीष की तरह सीधा है। दोनों भवों के बीच में बायां हाथ 2 उंगलियां थोड़ा आगे, उसमें से चेतना ऊर्जा भर रही है दोनों भवों के बीच। वहाँ का जो चक्र है उसको भर रही है, पूर्णता से भर रही है, प्रदीप्त कर रही है, संतोष कर रही है, तृप्त कर रही है। इस चक्र से संबंधित जो भी अवयव है, आंखें है, मस्तिष्क है, चेहरा है, उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। क्योंकि चेतना उन्हें प्राप्त हो रही है, सचेत हो रहे, पूरी तरह से चेतना में, चैतन्य में हो रहे हैं। उसके बाद दाहिना हाथ ब्रह्मरंध्र पर आगे के और बायां हाथ शिवरंध्र पर पीछे के, दोनों रंध्र अपने सर पर मौजूद है। दोनों हाथों से ऊर्जा चक्रों में भर रही है। ब्रह्मरंध्र से, शिवरंध्र से सारे शरीर में चेतना, ब्रह्मांडी ईश्वर की चेतना, परम चैतन्य फैल रहा है, परम ऊर्जा फैल रही है, सारे शरीर को भर रही है, सभी चक्रों को, नाड़ियों को, सारे शरीर को ये चेतना भर रही है, पूरी तरह से भर रही है। और सारा शरीर, सभी ग्रंथियां, सभी चक्र, सभी पेशियां तृप्त हो रहे, ऊर्जा से भर रहे, भर रहे, भर रहे। पूरी तरह से ऊर्जा समाहित हो रही है, परम ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, परम चैतन्यमय ऊर्जा भर रही है, भर रही है, भर रही है। अपने आप हल्की सी नरमी या ठंडक ना महसूस हो सकता है या कुछ भी नहीं महसूस हो, भर रहा है, भर रहा है। प्रवाह अपने आप अदृश्य प्रवाह अमृत की तरह बरस रहा है सारे शरीर में, सारे शरीर में ईश्वर के आशीर्वाद की तरह फैल रहा है, भर रहा है, भर रहा है।
अभी आंखें बंद करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाए, गर्दन को हल्का सा पीछे छोड़े, ब्रह्मांड की तरफ, आकाश की तरफ दोनों हाथ है, उसमें से ऊर्जा भर रही है, भर रही है, सारे शरीर में फैल रही है और शरीर से बाहर निकल कर दूर दूर तक फैल रही है। दोनों हाथों से ब्रह्मांड की ऊर्जा भर रही है, सारे शरीर को भरकर चारों ओर फैल रही है, शरीर से भी ब्रह्मांड तक फैल रही है, एकदम परम ऊर्जा सातों चक्रों में भरकर शरीर से बाहर आ रही है और समस्त ब्रह्मांड में फैल रही है। परमात्मा की कृपा से परम ऊर्जा बह रही है दोनों हाथों में, सातों चक्रों से भरकर शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में फैल रही है। आंखें बंद है, धीरे धीरे से दोनों हाथों को नीचे लाए, हल्का सा आराम करें। सारा शरीर परम चैतन्य से भर गया है, सातों चक्र परम चैतन्य से भर गए और शरीर से परम चैतन्य चारों ओर ब्रह्मांड तक फैला। आंखें बंद ही है। अब दोनों हाथ एक दूसरे के सामने हृदय के इधर, दोनों हाथों के एक दूसरे के अंदर ऊर्जा प्रवाहित हो रही, ईड़ा पिंगला के दोनों हाथों के पंजों से ऊर्जा एक दूसरे में समाहित हो रही है। ऊर्जा का एक बॉल बना है, एक वर्तुल बना है, एक पुंज बना है ऊर्जा का दोनों हाथों के बीच में। अब धीरे धीरे इस ऊर्जा के पुंज को बढ़ाते जाए, दोनों हाथ धीरे 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 से दूर करते जाए, धीरे धीरे से दोनों हाथ दूर करते जाए, ऊर्जा के पुंज को बढ़ाते जाए, ऊर्जा के पुंज को बढ़ाते जाए, धीरे धीरे बढ़ रहा है अपने आप, अपने आप, अपने आप बढ़ रहा है, अपने आप बढ़ रहा है। धीरे 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 हाथ दूर दूर हो रहे, दूर दूर, धीरे धीरे हाथ दूर हो रहे, दूर हो रहे। ऊर्जा का पुंज बढ़ रहा है, अब दोनों हाथ सीधे हो रहे, दोनों हाथ आकाश की तरफ है, चारों ओर ऊर्जा का पुंज है, चारों ओर ऊर्जा का पुंज है, ब्रह्मांडी ऊर्जा का पुंज बना है, ऊर्जा का पुंज चारों ओर बना है, परम चैतन्य का ऊर्जा का पुंज चारों ओर बड़ा है, चारों ओर इस पुंज को आंखें बंद करते हुए महसूस कर रहे हैं। अब धीरे 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 दोनों हाथ नीचे लाए और इस परम शांति में, परम मौन में कुछ समय बैठे रहे, परम चैतन्य में बैठे रहे, ऊर्जा में, परम ऊर्जा में बैठे रहे।
रहे। ओम का ध्वनि ब्रह्मांड तक फैल रहा है। ओम 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 धीरे धीरे से आंखें खोल दे। सभी चक्रों को प्रदीप्त किया है और जो भी चक्र है वो पूरी तरह से खिल गया है, खिले हुए फूल की तरह। और ये खिला हुआ फूल जो है कमल के फूल की तरह एकदम प्रफुल्लित है, आनंदित है, प्रसन्न है, सुंदर है, ऊर्जावान है, सुगंधित है। हर चक्र का फूल खिल गया है और जिस जिस चक्र के इधर जो भी अवयव है उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये चक्रों का ध्यान आपने किया है, बहुत अच्छा ध्यान है। इस ध्यान करने से आपका खूब शुभ होगा, स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे, निरोगी, प्रसन्न रहेंगे, एकदम बल शक्ति से रहेंगे, नैसर्गिक रहेंगे। आपका खूब अच्छा है, आपके स्वजनों का, परिवार का बहुत अच्छा हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आरोग्य अच्छा रहे, बल शक्ति तेज ऊर्जा सब में भरी हुई रहे, अच्छा रहे। सभी एक अच्छे जीवन को प्राप्त करें, रूप लावण्य बल को प्राप्त करें, सभी तरह का पुण्य आपको प्राप्त हो। यही ईश्वर से प्रार्थना, यही प्रभु से प्रार्थना। तो इस ध्यान को जरूर करें, अपने जीवन में ध्यान को लाए और अपने जीवन को प्रसन्न बनाए, आनंदी बनाए, शुभ बनाए, दिव्य जीवन बनाए, ईश्वरीय जीवन बनाए।